नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के इस विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर गेहूं उगाने वाले किसान के लिए रामबाण साबित होगा। हम बात करेंगे गेहूं की फसल में बुवाई से लेकर कटाई तक लगने वाले सभी प्रमुख रोगों, कीटों और फंगस के बारे में। यह एक मास्टर वीडियो है जो लगभग 10 से 12 मिनट का हो सकता है, क्योंकि इसमें हम हर समस्या की पहचान, उसके आने का कारण, उसकी रोकथाम के उपाय और सबसे जरूरी उसके रासायनिक नियंत्रण के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गेहूं की फसल का यह संपूर्ण सुरक्षा चक्र। किसान भाइयों, गेहूं हमारी मुख्य रब्बी फसल है, लेकिन अक्सर सही जानकारी न होने के कारण कई तरह के रोग और कीट हमारी 20 से 40% तक पैदावार कम कर देते हैं। आज हम इन्हीं दुश्मनों को पहचानेंगे और उनका सफाया करेंगे। हम अपनी बात को फसल की अवस्था के हिसाब से बांटेंगे। भाग 1, बुवाई के समय बीज और मिट्टी जनित रोग व अवकीट। भाग 2, वानस्पतिक वृद्धि, कल्ले निकलते समय के रोग व कीट। भाग 3, बाली निकलने और दाना भरने के समय के रोग। भाग 1, बुवाई के समय की प्रमुख समस्याएं, बीज उपचार का महत्व। किसान भाइयों, हमारी 50% लड़ाई बुवाई के समय ही जीती जा सकती है और उसका सबसे बड़ा हथियार है बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। कई रोग और कीट या तो बीज में होते हैं या मिट्टी में। 1, दीमक, टर्माइट्स। पहचान: दीमक पौधे की जड़ों को खाती है, जिससे पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। उखाड़ने पर जड़ कटी हुई मिलती है। यह हल्की और रेतीली जमीन में ज्यादा लगती है। रोकथाम: खेत में कच्ची गोबर की खाद न डालें, हमेशा अच्छी सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें। फसल कटाई के बाद गहरी जुताई करें। रासायनिक नियंत्रण, बीज उपचार। बुवाई से पहले प्रति किलो बीज को फिप्रोनिल 5% SC, फिप्रोनिल 5% SC, 2 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SAL, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SAL 1 से 2 मिलीलीटर से उपचारित करें। नोट: अगर बीज उपचार नहीं कर पाए हैं तो पहली सिंचाई के साथ क्लोरपायरिफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बीज उपचार सबसे अच्छा है। 2, खुली कंडुआ, लूज स्मट, जीशांसा, अनावृत कंडुआ। पहचान: यह रोग सीधे बाली निकलने पर दिखाई देता है। दानों की जगह एक काला पाउडर, फंगस के बीजाणु, भर जाता है, जो हवा से उड़कर दूसरे स्वस्थ पौधों के फूलों पर जाता है और बीज को अंदर से संक्रमित कर देता है। कारण: यह एक बीज जनित सीड बॉर्न रोग है। संक्रमित बीज बाहर से स्वस्थ दिखता है, लेकिन अंदर फंगस होता है। रोकथाम: हमेशा प्रमाणित और स्वस्थ बीज का ही प्रयोग करें। रासायनिक नियंत्रण, बीज उपचार, यह सबसे जरूरी है। बीज को टेबुकोनाजोल 2% DS, टेबुकोनाजोल 2% DS 1 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थिरम 37.5% 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज से सूखा उपचार करें। 3, करनाल बंट। पहचान: हालांकि इसके लक्षण बाली आने पर दिखते हैं, लेकिन इसका संक्रमण मिट्टी से भी होता है। इसमें दानों से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। दाने आंशिक रूप से काले पाउडर में बदल जाते हैं। कारण: यह मिट्टी और बीज दोनों से फैल सकता है। रोकथाम: रोग प्रतिरोधी किस्में उगाएं। रासायनिक नियंत्रण, बीज उपचार। बीज को थिरम 75% WS 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। भाग 2, वानस्पतिक वृद्धि के रोग और कीट, कल्ले फूटने से बाल निकलने तक। जब हमारी फसल 25 से 60 दिन की होती है, तब वह खरपतवार, रस चूसक कीटों और कुछ फंगस का शिकार हो सकती है। 1, खरपतवार, वीड्स। हालांकि यह रोग नहीं है, लेकिन ये पोषक तत्वों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के खरपतवार होते हैं: चौड़ी पत्ती वाले जैसे बथुआ, जंगली पालक, सेंजी। संकरी पत्ती वाले जैसे गुल्ली डंडा, फलारिस माइनर और जंगली जई। रासायनिक नियंत्रण: चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D एमीन सॉल्ट 58% SAL का प्रयोग करें। संकरी पत्ती के लिए क्लोडिनाफॉप प्रोपार्गिल 15% WP या सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WG का प्रयोग करें। दोनों के लिए मिक्स
सल्फोसल्फ्यूरॉन प्लस मेटसल्फ्यूरॉन, सल्फोसल्फ्यूरॉन प्लस मेटसल्फ्यूरॉन के रेडीमेड मिक्सचर का उपयोग पहली सिंचाई के बाद करें। 2. माहू, चेपा, एफिड्स। पहचान: यह छोटे हरे या काले रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों और तनों का रस चूसते हैं। पत्तियां पीली पड़कर मुड़ने लगती हैं। यह कीट एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ते हैं जिससे बाद में काली फफूंद, सूटी मोल्ड लग जाती है। कारण: जब मौसम थोड़ा गर्म और नमी वाला होता है इनका प्रकोप बढ़ता है। रोकथाम: शुरुआत में प्राकृतिक दुश्मन जैसे लेडी बर्ड बीटल इन्हें खाते हैं। रासायनिक नियंत्रण: अगर प्रकोप ज्यादा है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SAL, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SAL 100 मिली प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। या थाइमेथॉक्साम 25% WG, थियामेथॉक्साम 25% WG 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें। 3. पाउडरी मिल्ड्यू सार्चास, चूर्निल आसिता। पहचान: पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद या ग्रे रंग का पाउडर जैसा जमाव दिखता है, जैसे किसी ने आटा छिड़क दिया हो। बाद में पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। कारण: यह फंगस घनी फसल, छायादार जगह और नमी वाले मौसम में ज्यादा फैलता है। रासायनिक नियंत्रण: सल्फर 80% WDG 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। या प्रोपिकोनाजोल 25% IC, प्रोपिकोनजोल 25% IC 1 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। भाग 3: बाली निकलने और दाना भरने के समय के रोग। सबसे महत्वपूर्ण चरण। किसान भाइयों, यह वह समय है जब हमारी मेहनत का फल दाना बन रहा होता है। इस समय लगने वाले रोग हमारी पैदावार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर रथुआ या रस्ट। 1. पीला रथुआ, धारीदार रथुआ, येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट। पहचान: यह गेहूं का सबसे खतरनाक रोग है। इसमें पत्तियों पर छोटी पीली धारियां बन जाती हैं। जब आप पत्ती को उंगली से छुएंगे तो हल्दी जैसा पीला पाउडर आपकी उंगली पर लग जाएगा। यह रोग नीचे की पत्तियों से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। कारण: यह फंगस प्यूसिनिया स्ट्राइफॉर्मिस ठंडे मौसम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा नमी ओस में तेजी से फैलता है। रोकथाम: हमेशा रोग प्रतिरोधी रस्ट रेजिस्टेंट किस्मों का ही चुनाव करें। नाइट्रोजन, यूरिया का संतुलित प्रयोग करें, ज्यादा यूरिया रोग को बढ़ाता है। रासायनिक नियंत्रण तुरंत करें। रोग के लक्षण दिखते ही प्रोपिकोनाजोल 25% EC, प्रोपिकोनाजोल 25% EC 1 मिली प्रति लीटर पानी या 200 मिली प्रति एकड़ का छिड़काव करें। या टेबुकोनाजोल 25.9% EC, टेबुकोनाजोल 25.9% EC 1 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। अगर जरूरत पड़े तो 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे दोहराएं। 2. भूरा रथुआ, पत्ती रथुआ, ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट। पहचान: इसमें पत्तियों पर पीले रथुआ की तरह धारियां न बनकर नारंगी या भूरे रंग के गोल गोल धब्बे, पुस्ट्यूल्स बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए दिखते हैं। छूने पर भूरा पाउडर लगता है। कारण: यह पीले रथुआ से थोड़ा ज्यादा तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस पर फैलता है। रासायनिक नियंत्रण: इसके लिए भी वही फफूंदनाशक काम करते हैं। प्रोपिकोनाजोल 25% EC 1 मिली प्रति लीटर पानी। या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ट्रिफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन के कॉम्बिनेशन का भी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। 3. काला रथुआ, तना रथुआ, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। पहचान: यह सबसे बाद में और सबसे गर्म मौसम 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में आता है। इसके धब्बे पत्तियों के साथ साथ तने पर भी बनते हैं। ये धब्बे गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं और तने की छाल को फाड़कर बाहर निकलते हैं। कारण: यह सबसे विनाशकारी है क्योंकि यह तने को कमजोर कर देता है। रासायनिक नियंत्रण: प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का स्प्रे इस पर भी प्रभावी है। 4. फॉल्स स्मट, झूठा कंडुआ, फॉल्स स्मट। पहचान: यह रोग धान में ज्यादा आता है लेकिन अब गेहूं में भी दिखने लगा है। इसमें बाली के कुछ दानों की जगह फंगस का गोला बन जाता है जो पहले पीला और बाद में हरा काला हो जाता है। कारण: बाली निकलने के समय ज्यादा नमी या बारिश होना। रासायनिक नियंत्रण:
अगर मौसम खराब हो तो बाली निकलने की अवस्था फ्लावरिंग स्टेज पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 मिली प्रति लीटर का स्प्रे बचाव के तौर पर कर सकते हैं। 5. अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट पहचान। पत्तियों पर अंडाकार भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिनके अंदर अक्सर टारगेट बोर्ड यानी गोल गोल छल्ले जैसे निशान दिखते हैं। कारण ज्यादा नमी और तापमान में बढ़ोतरी। रासायनिक नियंत्रण मैनकोजेब 75% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें या जीनेब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने गेहूं की फसल के A से Z तक लगभग सभी प्रमुख कीटों और रोगों को समझा। मुख्य बातें याद रखें। की टेकअवेज: बचाव ही इलाज है। हमेशा रोग प्रतिरोधी किस्में चुनें। बुनियाद मजबूत करें। बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट करना कभी न भूलें। यह दीमक, लूज स्मट जैसे रोगों को शुरू में ही खत्म कर देता है। संतुलित पोषण, यूरिया, नाइट्रोजन का अंधाधुंध प्रयोग न करें, यह रोगों को न्योता देता है। सही समय पर स्प्रे, खासकर रथुआ रस्ट रोग में जैसे ही लक्षण दिखें तुरंत स्प्रे करें। देर करने से नुकसान ज्यादा होता है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए रामबाण साबित होगी और आप अपनी गेहूं की फसल से भरपूर पैदावार ले पाएंगे। अस्वीकरण डिस्क्लेमर: किसान भाइयों, सभी रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का प्रयोग करने से पहले पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपनी स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या कृषि विज्ञान केंद्र KVK से सलाह जरूर लें। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें और टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।